Standard 8 History. My dear students, here we are going to start the first lesson of our history, Sources of History. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. Historical sources include material, written, and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video, and audiovisual are included. So, my dear students, already we have studied ancient and medieval history. History is divided into three parts that we know. The very old history is called ancient history. The history of the middle period is called medieval history, and the history of the modern era is modern Indian history and modern history. So in this year, we are going to study about the modern Indian history. And history is provided with different kinds of sources. हिस्ट्री हमें बहुत सारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देते हैं, यानी हिस्ट्री के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो देर आर डिफरेंट सोर्सेस एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू written sources, first of all material sources, then written sources and oral sources. और कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जो ऑडियो सोर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑडियो सोर्स मीन्स जो सुनने वाले हैं, and video sources, that means we can watch that. Audio visual means at a time we can watch and hear. Okay, these are the sources. Now we are going to study about the material sources of history. Last year also we have studied about the same thing, material sources. Material source means what? Some object which we can touch and we can see it properly. कुछ मटेरियल, कोई चीज़ें बने हुए, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स, कॉइन्स, ये सब मटेरियल सोर्सेस है. कोई ऑब्जेक्ट्स, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स मीन्स जिस तरह ताजमहल वगैरह किसी के याद में बने हुए, या कोई जगह, कोई टाइम पीरियड का जो याद दिलाने वाले कोई कंस्ट्रक्शन, दैट इज मॉन्यूमेंट. प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ या शिल्प बनाते जो अलग अलग मटेरियल से, मेनली पत्थरों पे या फिर मेटल्स पे, एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये सभी को हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? मटेरियल सोर्सेस में. बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस. द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, especially the British rulers, the governance of princely states, वगैरह वगैरह. व्हाट यू मीन बाय पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन से टाइम का ड्यूरेशन को लिया हुआ है? किस टाइम के जो हिस्ट्री है जिसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मानते हैं? ये जो पीरियड ऑफ यूरोपियन, यानी यूरोप से अलग अलग लोग यहाँ पर आए, इंडिया में रूलिंग किए, ये जो पीरियड है, या स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए उनका रूलिंग टाइम, या द गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स वो इंडियन स्टेट्स होते हैं जहाँ पर वहाँ के रूलर्स, वहाँ के जो नेटिव रूलर्स, यहाँ के ही मतलब इंडिया के ही रूलर्स ब्रिटिश के साथ मिलकर, ब्रिटिश से कोई ट्रीटी साइन करके, कोई सौदा साइन करके उनकी मर्जी से वो एरिया का रूलिंग करता हो. बट इनडायरेक्टली द ब्रिटिश पीपल ओनली, द ब्रिटिश रूलर्स ओनली टेक केयर ऑफ द एरिया. दैट इंडियन रूलर विल बी ए नॉमिनल हेड, नाम का एक हेड बनकर उधर रहेगा. उसका वो एरिया का पूरा काम, पूरा गवर्नेंस कौन करते हैं? ब्रिटिश करते थे. नाम के लिए एक इंडियन रूलर वहाँ पर रहते. सच एरियाज आर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स. तो वो ज़माना ये सभी को एक्चुअली इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड किया हुआ है. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ट. ब्रिटिश लोगों ने उनके सुविधा के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें वो ज़माने में बनाई. इवन रेलवे तक उन लोगों ने बनाए, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए. इफ़ यू गो एंड वॉच द फुल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एरिया, वहाँ का पूरे बाहर निकल कर, तो ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन इज ऑफ ब्रिटिश स्टाइल, उन लोगों ने बनाया हुआ है. हमारे जो CST जो रेलवे स्टेशन है वो भी ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ है. तो वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन तो आपको पता है जो पानी, फव्वारा, ये सभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाए.
These buildings include, उनमें क्या क्या बिल्डिंग है? गवर्नमेंट ऑफिसेस है, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स. रेसिडेंस मीन्स द प्लेस वेयर समवन लिव्स, वो एरिया जहाँ पर मीन्स घर, लोग रहने का जगह. ऑफिसर्स के लिए रेसिडेंस, लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज. मतलब रेसिडेंस फॉर ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरी. लीडर्स मीन्स नेता है, और रिवोल्यूशनरी मीन्स वो जैसा भगत सिंह वगैरह है, वो ज़माने के जो रिवोल्यूशनरी है, यानी कुछ आंदोलन करना, ये कुछ रिवोल्यूशन करना, कुछ चेंजेस के लिए लड़ने वाले को रिवोल्यूशनरी कहते हैं. पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स के राजा लोगों के लिए, रूलर्स के लिए बनाए हुए पैलेस. फोर्ट, अलग अलग काइंड ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट आपको पता है. और प्रिसन, प्रिसन मीन्स जेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Among these monuments, many buildings are intact even today. इसमें से बहुत सारे buildings है जो अभी भी intact है, यानी as it is, without any fault, without any damage, वैसी की वैसा अभी भी है. Some are declared as national monument. उसमें से कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, these are national monument. Whereas some are converted into museum. और कुछ कुछ बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट किया गया है? म्यूजियम में, so that people can go and watch it and understand about it. For example, cellular jail in Andaman. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपने सुना होगा, वहाँ पर एक सेल्युलर जेल है, वो भी इस तरह डिक्लेयर किया हुआ है. While visiting these sites, we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument, and also the economic condition of that particular period. ये जगह सब विजिट करने पे, जो अबाउ डिस्क्राइब्ड एरिया सब विजिट करने पे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है. किस बारे में? अबाउट द कंटेम्पररी हिस्ट्री, यानी जो ज़माने में वो बने थे. सपोज वी आर विजिटिंग द जेल ऑफ, सेल्युलर जेल ऑफ अंडमान, तो वो सेल्युलर जेल अंडमान का जब बने थे उस टाइम के, कंटेम्पररी मीन्स द सेम ऑफ द सेम पीरियड, उस पीरियड का हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. वो पीरियड में जो आर्किटेक्चर मीन्स द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का और उसको डिज़ाइन करने का जो आर्ट होता है उसे आर्किटेक्चर कहते हैं. नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट, वो मॉन्यूमेंट किस किस्म का है, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. और ये देखने से हमें उस ज़माने के, दैट पर्टिकुलर पीरियड के इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, यानी उनके जो रिचनेस या कितना पैसे वो ज़माने में पैसा अच्छा से कम होता था, पैसा का सभी रिलेटेड चीज़ें, उसको इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं. तो वो ज़माने के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है. Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. Savarkar, Vasudev Savarkar. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप अंडमान में जाकर सेल्युलर जेल आप विजिट करोगे तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरी वर्क. रिवोल्यूशनरी वर्क, आई टोल्ड यू रिवोल्यूशन क्या होता है. कोई एरिया में, कोई देश में बहुत बड़ा अच्छा कोई चेंज लाने के लिए कुछ लड़ाई होती है या कुछ स्ट्राइक होता है, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया जाता है, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. सच पर्सन, द पर्सन हु does a revolution, yeah, a person who leads a revolution is called a revolutionary. Yeah, all the people participate in a revolutionary work is called revolutionaries. So V.D. Savarkar, सबको पता है, इंडिया के हर एक लोग जानते हैं V.D. सावरकर को. V.D. सावरकर का रिवोल्यूशनरी वर्क के बारे में हमें जानकारी मिलती है वहाँ से. By visiting मणि भवन in Mumbai और सेवाग्राम आश्रम at वर्धा, we get information about the history of Gandhian era. Gandhian era यानी गांधी जी का ज़माना. Era means ज़माना, duration of time period. So मणि भवन में, मुंबई में है वो, वहाँ पर विजिट करने से, या सेवाग्राम आश्रम में जाओगे. सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर है? वर्धा. यहाँ जाओगे तो उधर के विजिट के वजह से आपको ये मिलेगा कि गांधीयन एरा के, यानी गांधी जी का ज़माने के बारे में पूरे नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री. फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम. आप म्यूजियम विजिट किए होंगे कभी ना कभी. पहले के ज़माने के या हिस्ट्री दिखाने वाले, जताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें
म्यूजियम में प्रिजर्व किया करते हैं. प्रिजर्व करना यानी संभाल कर रखते हैं खराब होने से. At the Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects, documents giving information about the life of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको कहाँ देखने मिलेगा? पुणे के आगा खान पैलेस में. ये देखो एक इमेज हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. पुणे के आगा खान पैलेस काफ़ी साल पुराना एक कंस्ट्रक्शन है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि एकदम नया है. स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स. During the pre-independence and post-independence period, memorials of many personalities were erected in the form of statues. स्टैचू आप जानते हैं, मेमोरियल मीन्स किसी के याद में बनाया गया हुआ स्टैचू या ऐसा कुछ चीज़ रहेंगे तो उसको मेमोरियल्स कहते हैं. मेमोरी मीन्स याद. तो प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आज़ादी के पहले. प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद. प्री का ऑपोजिट है पोस्ट. पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद. मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनालिटीज़, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी लोगों का मेमोरियल बनाया गया, इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू. किसके रूप में? स्टैचू के रूप में. These statues are also important for the study of modern Indian history. ये statues भी modern Indian history के studies के लिए बहुत ही important है. The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. What do you mean by contemporary? I told you before, contemporary means of the same era. उसी टाइम का, यानी जिस टाइम का जो स्टैचू बनाया गया वो उस टाइम के रूलर्स के बारे में और बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी के बारे में इसके थ्रू हमें जानकारी मिलती है. The display plaque on the statues gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution, and a biographical sketch of the person. अब ये जो डिस्प्ले प्लैक मीन्स क्या होता है? कुछ स्टैच्यूज़ के ऊपर वगैरह सेपरेट एक फल्ली जैसा, एक मेटल का एक शीट जैसा रखकर उस पर नाम या कोई ज़्यादा पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन जो लिख कर रखा हुआ रहता है, खोद कर रखा हुआ रहता है, दैट इज़ डिस्प्ले प्लैक. ऑन द स्टैचूज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट फुल नेम. वो व्यक्ति का, जो कोई भी व्यक्ति के स्टैचू के ऊपर रखा हुआ है, लगाया हुआ है ये प्लैक, ये देखकर आप उनके नाम, पूरा नाम, उनका बर्थ का टाइम, डेथ का डिटेल और ऑलमोस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन, सब कुछ, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ स्पेसिफिक काम है क्या, उन्होंने कुछ योगदान किया है या पूरे ऑलमोस्ट बायोग्राफी के छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उसके अंदर लिखे रखा हुआ रहता है. Just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. जिस तरह महात्मा ज्योतिराव फुले का है या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू है, ये सभी के साथ वो ज़माने का कुछ मेन इम्पोर्टेंट इवेंट, वो कौन से पीरियड के, ये सभी जानकारी उसके साथ दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगह में हुतात्मा स्मारक दिया गया हुआ है, उसमें भी इसी तरह हमें पूरे इंफॉर्मेशन मिलता है. हुतात्मा स्मारक किसके लिए बनाया जाता है? किसी मार्टायर मीन्स जो देश के लिए शहीद हो गए, ऐसा किसी व्यक्ति का याद के लिए हुतात्मा स्मारक बनाते हैं. यहाँ पर एक हुतात्मा स्मारक का मैंने इमेज आपको दिया हुआ है. ओके, ये जो सामने दिखा रहा है वो एक हुतात्मा स्मारक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिटर्न सोर्सेस है. सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. बाय बाय.